हेलो एवरीवन। मेरा बात क्या है ना, यहाँ पे नेट वेट सब चला गया था और सीपीयू भी बंद हो गया था। अचानक सब कुछ बंद। मैंने कहा चलो, जब तक आ जाए तब तक मैं अपनी माँ के पास बैठ जाऊं। चलो। यस रवि, क्या प्रॉब्लम है? अभी रुको बेटा, सिंस पूरा कंप्लीट भी नहीं हुआ है राहुल। लेकिन जानते हो क्वेश्चंस इतने आसान आते हैं, आप खुद देखो। आप खुद देखो, आपको खुद समझ में आएगा कि क्वेश्चंस कितने आसान आते हैं। जरा देखोगे। मैंने आपको क्या कहा था? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ जाए, फोर लगा दो। यहां पर भी फोर है, फोर लगा दो। यहाँ पे टू है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। और इसलिए बताया था, देखो 3 इयर्स है, फोर लगा दो। 2 आवर्स है, फोर लगा दो। 7 डेज है, फोर लगा दो। अब बताओ, कोई प्रॉब्लम है ना? राइट? नहीं? सुनो, कह रहा है क्या कि अवर न्यू नेबर्स हैड बीन लिविंग इन एरिजोना फॉर 10 इयर्स। हमारे नए नेबर्स जो है एरिजोना में 10 सालों से रह रही है। बिफोर मूविंग टू द प्रेजेंट हाउस, अपने प्रेजेंट हाउस मूव करने से पहले। रुक जाओ बेटा, रुक जाओ ना, अभी रुको ना। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 4 आवर्स। हम 4 घंटे से पढ़ रहे हैं। आई हैव नोन हिम फॉर 2 इयर्स। अभी कहा था ना आपको मैंने कि नो आईएनजी फॉर्म में नहीं आता, ये तो सेंटेंस दिया था। आई हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन फॉर 3 इयर्स। 3 साल के लिए फोर आएगा। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स। यानी गलती इसमें है, इस भाग में है। किस भाग में गलती है वो भी पूछता है ना बेटा। ठीक है। उसके बाद देखो, अब जरा 6 से लेके 10 तक कर लो, अभी तुरंत करो तो फटाफट। सेंस ऑफ फॉर का यूज तो बता दिए यार, क्या बता दूं मैं? कि क्या कट गया था क्या उस समय? हाँ, इस समय भी कट गया था क्या? ये जो मैंने बताया था ये तो देखा था ना आपने। सेंस का इस्तेमाल हम करते हैं जब पॉइंट ऑफ टाइम होता है बेटा, तब। पॉइंट ऑफ टाइम। और कब का पॉइंट ऑफ टाइम? पास्ट के पॉइंट ऑफ टाइम से। जैसे पिछले रात से, सिंस लास्ट टाइम, सिंस लास्ट नाइट। जून से, जो जून बीत चुका, सिंस जून 2017 से। सिंस आधा हुआ था, ओके। चलो। अच्छा, उसके बाद इंटरनेट का कनेक्शन चला गया था। चलो, अगर हम सिंस की बात करें बेटा, तो पिछला पॉइंट ऑफ टाइम की बात करें। अभी मैंने बताया ही नहीं था आपको पूरा। मैंने खाली कहा था कि पॉइंट ऑफ टाइम हो और पिछला पॉइंट ऑफ टाइम हो तो सिंस का प्रयोग करेंगे। जैसे दिसंबर जो बीत चुका, सिंस 7th of December 2017 से, सिंस 2017। मैंने कहा था जो बीत चुका 7 बजे से, यानी वो 7 जो बीत चुका है, यानी शाम के 7 बजे से या मॉर्निंग के 7 बजे से। सिंस चाइल्डहुड। लेकिन इसका डिटेल अभी मैंने नहीं कराया। क्यों नहीं कराया? क्योंकि इसकी बात मैं कर रही थी। भैया कितना आसान है। 1 2 3 4 5 6। ओके। मैनी फ्यू सेवरल, अ नंबर ऑफ। सदियों से, 100 100 साल के कई साल, सेंचुरीज। 10 10 साल के कई साल, डिकेड्स। यानी जब आप डेफिनेट नंबर या इनडेफिनेट नंबर का पीरियड बताते हो, यानी अवधि बताते हो, तो फॉर लगाते हो। और मैंने क्या कहा? मैंने कहा आपको बेटा, 7th of December का मतलब हो गया कि जो दिसंबर बीत चुका, आने वाला दिसंबर नहीं। मैं पुराने पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रही हूं, जो बीत चुका। अब मैंने इसके साथ आपको कहा कि जरा देखो, इसमें जहां जहां 1 2 3 4 आ रहा है, देखो क्या आया यहाँ। 10 आया, 4 आया, 2 आया, 3 आया, 2 आया। और जहां पर भी वही 1 2 3 4 मैनी फ्यू आ रहा है, उन सबके साथ फॉर ही तो लगा रहे थे। अब चलो आगे जरा देखो तो। अभी पहले क्वेश्चन खत्म करें। 5 तक करा दिया। अब 6 से लेकर आप आगे 10 तक देखो तो। जल्दी करो फटाफट। सिंस लास्ट डे नहीं होता बेटा, यस्टरडे होता है। लास्ट नाइट होता है और यस्टरडे होता है।
हो गया? चल, हो गया? एनी एग्जाम्पल ऑफ लास्ट का? बेटा लास्ट 7 days तो फॉर लगाओगे, सेंस नहीं लगाओगे, याद रखना। वही टीचर्स, कुछ टीचर्स कह देते हैं लास्ट लगा है तो सेंस लगा दो। क्या? क्यों भाई? 4 days है, पिछले 10 दिनों से, फॉर लास्ट 10 days, फॉर लास्ट 4 days। ठीक है, आ जाओ। अगेन मुझे 7 दिख गया, 7 दिख गया तो हम फॉर लगा। मॉर्निंग, कब मॉर्निंग? बेटा सुबह से कंप्लेन कर रहा है, कर रही है वो लड़की हेडेक का, यानी जो बीत गया वो मॉर्निंग। तो बेहतर होगा सेंस ना, फ्रॉम से बेहतर तो सेंस होगा। पिछला पॉइंट ऑफ टाइम है 10 years फॉर, many years फॉर, 4 weeks फॉर। ये लो, जहां पर भी आपको पीरियड ऑफ टाइम दिख रहा है मैं फॉर लगा रही हूं। नहीं बेटा, 7th of December पीरियड ऑफ टाइम नहीं है। 7th of December किसी पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रही, तो सिंस आएगा। कभी कभी आप फ्रॉम देख लोगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ठीक है। अगेन देखो 5 years है तो अगेन फ्रॉम होगा, अगेन फॉर होगा। कितना आसान है ना? क्लियर? सब आसान है, लेकिन जो मैं कराऊंगी वो थोड़ा सा कठिन होगा। आ जाओ वापस। ये जो मैंने कहा ना लास्ट नाइट, आपको दिन के जितने पहर उसके साथ, मतलब दिन के जितने पहर हो, जितने आपके पहर की बात करूं, अब लास्ट नाइट है, यस्टरडे भी हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग भी हो जाएगा, सिंस आफ्टरनून भी हो जाएगा, यानी जो भी चीज बीत गया ना पॉइंट ऑफ टाइम, सिंस। नेक्स्ट आओ। बिल्कुल सही है शुभम, क्योंकि कई बार हम लोग थर्ड फॉर्म भी तो लगाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी तो लगाते हैं। अब पहले ध्यान से सुनना बेटा, जून, ये आपको, ये तीनों आपको कैलेंडर में दिखता है ना? कैलेंडर में जो दिखे उसके साथ सिंस, जो भी क्लॉक में दिखाई दे उसके साथ सिंस। जितने भी आपके स्टेजेस ऑफ लाइफ है जो आप बिता चुके हो, अब जरा मुझे बताओगे, जो बिता चुके हो उसकी बात मैं क्यों कर रही हूं? क्योंकि अभी आप एडल्टहुड में हो, अब मैंने कहा है पीछे पॉइंट ऑफ टाइम लो। हम जितने बिता चुके हैं, जैसे अपना जन्म, सिंस बर्थ, जब मैं एकदम छोटी सी बच्ची थी, सिंस इन्फेंसी, सिंस चाइल्डहुड, किशोर अवस्था, सिंस एडोलेसेंस, है ना? तो जितना भी हम अपने स्टेजेस ऑफ लाइफ मेरे खत्म हो चुके हैं, उनके साथ हम लगाएंगे क्या? मीटिंग विल स्टार्ट एट 12:30 PM होगा बेटा, एट होगा, ठीक है? लास्ट के साथ तो हमेशा सिंस आता है बेटा। किसने पढ़ा दिया तुम्हें? मोइना, बिल्कुल गलत पढ़ा के रख दिया। सिंस लास्ट नाइट होता है, फॉर लास्ट 2 hours होता है, ठीक है? देखो, इसीलिए जितने भी आपके स्टेजेस ऑफ लाइफ होंगे जो बीत चुका, यानी कि अभी तो मैं खड़ी हूं अपने एडल्टहुड पे। मेरा शैशव अवस्था बीत गया, बचपन चाइल्डहुड बीत गया, और मेरा एडोलेसेंस बीत गया। इतने बीत गए, इनके साथ सिंस, बाकी के साथ फॉर आएगा, राइट? इनके साथ फॉर आएगा। जितने भी क्लॉक में दिखते हैं आपको सबके साथ सिंस, जितने भी कैलेंडर में हो सबके साथ सिंस, ठीक है? अब
सिंस कहाँ आता है? जब आपका पॉइंट ऑफ टाइम दिया है। फॉर कहाँ आता है? जब पीरियड दिया हो। और फ्रॉम, बेटा आगे की किसी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम फ्रॉम लगा देते हैं, लेकिन उसको बिल्कुल ध्यान मत दो, क्योंकि आप उसको करोगे और एसएससी क्या करती है ना, कई बार सिंस की जगह पे फ्रॉम लगा देती, इसीलिए उसके लिए अब जरूरत नहीं है। सिंस निश्चित समय के लिए नहीं, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है। जो पिछला पॉइंट ऑफ टाइम है, एडोलेसेंस का मतलब किशोर अवस्था। 12-13 ईयर्स की उम्र में आप एडोलेसेंट थे, किशोर अवस्था, उस समय आप एडोलेसेंट थे, वो पीरियड आपका एडोलेसेंस कहलाता है। हो गया? इन्फेंसी मतलब जब आप शिशु थे, इन्फेंट थे, शैशव अवस्था कहते हैं उसको। चलो अब जरा एक चीज और ध्यान से सुन लो। कई बार ऐसा होता है ना कि आप सोचते हो कि मैम फॉर का इस्तेमाल तो सिर्फ परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में ही होता है, ऐसा नहीं है। चलो मैं 2-3 सेंटेंस दूं। जरा ट्रांसलेशन करके दिखाओ, फिर मैं आपको एक और यूज समझाऊंगी फॉर और सिंस का। चलो फिर आप ट्रांसलेट करके दिखाओ तो मैं समझाऊंगी फिर। रीडिंग नहीं बेटा, स्टडिंग लगाओ। रीड होता है जैसे ऐसे ही मैगजीन न्यूज़पेपर आप रीड करते हो, हम स्टडी की बात कर रहे हैं। हो गया? चलो देखो, मैं 2 घंटे पढ़ाती हूँ, आई टीच। बेटा जब भी आप पीरियड ऑफ टाइम लगा रहे हो तो फॉर लगाते हो। फॉर 2 आवर्स आप कहोगे मैम फॉर लगा दिया आपने। फॉर तो आपने परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में पढ़ाया था, ठीक है यार, एक टेंस में पढ़ा दिया, लेकिन इसका मतलब थोड़ी है कि फॉर खाली परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आएगा। देखो ना, इंडेफिनिट में भी आ गया। मैंने 2 घंटे पढ़ाया, टीच का सेकेंड फॉर्म टॉट लगा दिया, लो पास्ट इंडेफिनिट में भी आ गया। मैं 2 घंटे से पढ़ा रही हूं, अब एम टीचिंग मत लगा देना, आई हैव बीन टीचिंग। फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे ईयर्स थोड़ी आवर्स है, और 2 आवर्स, ठीक है। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, आई हैवेंट टेन सिंस मॉर्निंग। देखो प्रेजेंट परफेक्ट के साथ भी सिंस आता है।
और वो कल रात से सो रहा है. He has been sleeping कल रात से, since last night. कल रात से सो रहा है, since last night. देखो ठीक है. देखो इसका मतलब आप समझ रहे हो, ये जो फॉर है ना, फॉर क्या सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस में आएगा? आएगा. क्या कॉन्टिन्यूअस टेंस में आएगा? परफेक्ट में आएगा? यस, आ सकता. अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भाई इसी में तो पढ़ के इसको खत्म किए कि फॉर का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, पीरियड ऑफ टाइम के साथ होता है. एक मैं पढ़ा रही हूं लेकिन लगता तो सबके साथ है. बेटा सिंस लास्ट नाइट, कल रात के लिए लास्ट नाइट लगाया. पिछले 2 घंटे से, फॉर लास्ट 2 hours. पिछले 2 घंटे से, फॉर लास्ट 2 hours. पिछले 10 सालों से, फॉर लास्ट 10 years. ठीक है. पढ़ाती हूं बेटा, मैं पढ़ा रही हूं. मैं पढ़ती हूं नहीं लिखा मैंने कि स्टडी लगाओगे. है आपने रीड लगाया तो मैंने कहा था रीड की जगह पे स्टडी आता है पढ़ने के लिए, कि रीड तो ऐसे मैगजीन वगैरह करते हैं. अब आओ सिंस. सिंस सुनो कहाँ कहाँ यूज होगा. क्या सिंस हम सिंपल टेंस में लगाएंगे, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट में? बिल्कुल नहीं. कॉन्टिन्यूअस में तो बिल्कुल यूज होता ही नहीं. परफेक्ट में हाँ आराम से. अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बिल्कुल लगा. इसलिए फॉर और सिंस के चक्कर में मत पढ़ना कि यार ये तो सिर्फ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में यूज होता है क्योंकि मैडम ने परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में पढ़ाया है. ऐसा कुछ नहीं. ड्यूरेशन के लिए फॉर आता है. मैं 2 घंटे पढ़ाती हूँ, फॉर 2 hours. आई टीच फॉर 2 hours. मैं 2 घंटे से पढ़ा रही हूँ, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 hours. मैंने आपको 2 घंटे आज पढ़ाए हैं, आई हैव टॉट यू फॉर 2 hours टुडे. है ना. इसीलिए खाली कंटिन्यूस इज एम आर वाले केस में नहीं आता, और यहां पर भी इज एम आर वाले केस में तो बिल्कुल ही नहीं आ सकता. हो गया. अच्छा 2 घंटे पढ़ाया है लगाओगे तो आई हैव टॉट कर दो. पढ़ाया तो थॉट होता, पढ़ाया है तो थॉट, हैव थॉट. ठीक है. फॉर और सिंस खत्म. अब लास्ट का एक ऐसा पोर्शन बच गया है जो बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन पढ़ ले. उसके बाद आप इस क्लास नोट से टेंस को अच्छे से देख लेना और वॉल्यूम 1 के सारे क्वेश्चंस बना लेना. ठीक है. चलो लास्ट पोर्शन में आओ और इसका हेडिंग लिखना मिसलेनियस. है बेटा यूपीएससी का प्रोसेस यूपीएससी का बिल्कुल डिफरेंट होता है यार. जो मैं पढ़ा रही हूँ ऑब्जेक्टिव इंग्लिश पढ़ा रही हूँ. अच्छा कल है ना जो दूसरा बैच चलता है 7:30 बजे, उसको कल मैं फिलिंग द ब्लैंक्स कराने वाली हूँ. कुछ जो लेटेस्ट 2023 की फिलिंग द ब्लैंक्स है उसमें मैक्सिमम वही वोकैबुलरी वगैरह बेस्ड है. तो अगर आप करना चाहते हो तो मैं आपको कनेक्ट कर दूंगी. देखो तो
वही बेटा 7:30। आपका तो खैर 7:20 तक शुरू हो जाता है, उसका 7:30 ही होगा। चलो ये देखो, बेटा मिसलेनियस का मतलब होता है कि जो और भी बच्चे खुचे हो गए ना, सब मिला जुला के वो है। चलो देखो ध्यान से, गोल्डन रूल तो बता दीजिए कि नाफ है। हाँ ठीक है। आपको फिलिंग द ब्लैंक्स याद रखना बेटा, आपके जो ग्रामर के चैप्टर्स है ना, आपके ग्रामर के फोल्डर में ऐड होते हैं। अगर किसी दिन मैं वोकैबुलरी पढ़ाऊंगी और अब ग्रामर के फोल्डर लेके खोजोगे कि मैम ने क्या पढ़ाया, तो नहीं मिलेगा। फिर कहोगे मैडम क्लास लोड नहीं हुआ। अगर मैंने ग्रामर पढ़ाया तो ग्रामर में लोड होगा, वोकैब पढ़ाया तो वोकैब में लोड होगा, फिलिंग द ब्लैंक्स पढ़ाया तो फिलिंग द ब्लैंक्स में लोड होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, देवरती सिन्हा हैप्पी बर्थडे। प्रेग्नेबल मीन्स बेटा जिसमें आप कुछ अंदर इम्प्लांट कर सकते हो, इम्प्रेग्नेबल कहते हैं उसको। सुनो ध्यान से, बस हिट्स कार टू किल्ड, बेटा ये न्यूज़पेपर हेडलाइंस है। और न्यूज़पेपर हेडलाइन है, इससे देखो ना, होना चाहिए था, देखो कायदे से देखा जाए तो बस ऑलरेडी कार को हिट कर चुकी है। यानी कायदे से होना चाहिए था कि एक बस ने हिट कर दिया है, अभी काटना मत, एक कार को। और पैसिव वॉइस है कि टू पीपल, दो लोग मारे गए, कल ही मर गए, टू पीपल वर किल्ड, ऐसा होना चाहिए था। लेकिन जानते हो न्यूज़पेपर हेडलाइंस में पास्ट टेंस नहीं होता। अब जरा ध्यान से देखना, जो एक्शन खत्म हो चुका है ना, वो भी प्रेजेंट में हो। और न्यूज़पेपर हेडलाइंस को छोटा बनाया जाता है, छोटा बनाने के लिए आर्टिकल हटा देते हैं। आर्टिकल हम हटा के चलते, क्यों आर्टिकल क्यों हटाते हैं? छोटा बनाओ ना, सबको पता है एक बस ने एक गाड़ी को हिट किया। राहुल मौर्य हैप्पी बर्थडे। अरे बर्थडे वाले दिन तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ मजे करो, कल क्लास देख लेना। हाँ सुनो, बोलने की जरूरत नहीं है अब बस हिट अ कार। क्यों? क्योंकि हेडलाइन जितना छोटा होता है ना, उतना कैची होता है। पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती बेटा, अपने आप दिख जाता है, अपने आप पढ़ा जाता है ना। तो सबसे पहले याद रखना, न्यूज़पेपर हेडलाइंस का सबसे पहला रूल, न्यूज़पेपर हेडलाइंस में, न्यूज़पेपर के जो हेडलाइंस होते हैं। अब बोलोगे आप न्यूज़पेपर हेडलाइंस क्यों बता रहे हो? बेटा आप रीड करते हो, इसलिए ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। हालांकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं। पहला पॉइंट होता है, ये पास्ट टेंस में नहीं होगा, मस्ट बी इन V1 या V1 SES। कब?
जब मैं कह रही हूं न्यूज़पेपर में लिखा है बस ने हिट कर दिया कार को, 2 लोग मारे गए, जब ये पास्ट एक्शन के लिए हो तो ठीक है। अभी इसका जो सेकंड पॉइंट है वो सेकंड पॉइंट मैं बाद में बताऊंगी। तीसरा पॉइंट मैंने कहा है अवॉइड आर्टिकल, ए एंड द, ये सब अवॉइड करो। क्यों पढ़ा रहे? सही ग्रामर के लिए तो यूज होना चाहिए था, लेकिन यहां पे नहीं लगाओ। अब सुनो, मैंने कहा 2 पीपल वर किल्ड, बोलोगे भाई आदमी मरेगा तभी लिखा जाएगा, अब भैंस मरेगी तो थोड़ी आएगा न्यूज़पेपर में, इसलिए पीपल की तो जरूरत ही नहीं है। और वर भी हटा दो, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब भी जरूरी नहीं है, ये पैसिव वॉइस है, क्योंकि 2 लोग मारे गए। एक्सीडेंट में बेटा कोई मरता नहीं है, मारा जाता है। रोड एक्सीडेंट में मारा गया। 2 वर किल्ड, तो वर भी हटा दो, 2 किल्ड हो गया। इसका मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब है अवॉइड आर्टिकल, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब को भी अवॉइड करो। और पीपल क्यों नहीं लगाया भाई? भैंस मरेगी तो थोड़ी बताएगा, पीपल ही तो बताएगा। इसका मतलब है एंड अननेसेसरी वर्ड्स, यही अननेसेसरी वर्ड्स में आर्टिकल भी आ गया। क्या जरूरी है हमें 2 पीपल लगाना? ठीक है ना, इसीलिए अननेसेसरी वर्ड्स। क्लियर? नेक्स्ट आओ, पीएम टू विजिट जापान नेक्स्ट वीक, यानी ये तो फ्यूचर का है, पास्ट का नहीं है, ये फ्यूचर का है। अगर फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो हम मस्ट बी इन 2 प्लस वर्ब का बेस फॉर्म, पीएम टू विजिट जापान। अगर हम फ्यूचर एक्शन की बात कर रहे हैं तो फ्यूचर एक्शन के लिए हम 2 प्लस वर्ब का बेस फॉर्म लगा दिए। पीएम टू विजिट, कहोगे मैम वर्ब कहां है? जरूरत ही नहीं है, छोड़ो यार। ठीक है, नेक्स्ट आओ, अब मैं कह रही हूं पीएम विजिट्स जापान। अब इतना से तो हमको समझ ही नहीं आया कि पीएम विजिट किए, पास्ट टेंस है, कि नेक्स्ट वीक देख के पता चल रहा है अच्छा अगले सप्ताह तो विजिट करेंगे, अभी तक किया नहीं है, करेंगे। इसका मतलब न्यूज़पेपर हेडलाइंस में अगर हम फ्यूचर एक्शन की बात कर रहे हैं तो याद रखना ये वाला स्ट्रक्चर भी इस्तेमाल हो सकता है। फ्यूचर के लिए हम ये वाला स्ट्रक्चर टू विजिट भी लगा सकते हैं, या पीएम विजिट्स जापान नेक्स्ट वीक, यानी तो कंफ्यूजन है भाई, V1SES है तो वो पास्ट है कि फ्यूचर है? कंफ्यूजन कुछ नहीं है। बस ने कार को हिट कर दिया, 2 लोग मारे गए, ये पास्ट है, और ये नेक्स्ट वीक बता रहा है भाई ये फ्यूचर है, यानी V1SES यूज हुआ पास्ट के लिए, V1SES यूज हुआ फ्यूचर के लिए। अब न्यूज़पेपर हेडलाइंस में ऐसे ही होता तो हम क्या करें? राइट, विराट हिट्स द बॉल एंड ऑफ इट गोस अक्रॉस द बाउंड्री लाइन। बेटा जब आप कभी स्पोर्ट्स की कमेंट्री सुनोगे ना तो आपको महसूस होगा भाई स्पोर्ट्स की कमेंट्री में प्रेजेंट टेंस यूज होता है। हालांकि न्यूज़पेपर जब से टेलीविजन आ गया तब से तो खैर हम लोग स्पोर्ट्स कमेंट्री उतना ध्यान भी नहीं देते हैं, लेकिन यूज होता है प्रेजेंट टेंस, क्योंकि जानते हो जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किसी चीज को बोलते हो ना तो आपको वो लाइव होता हुआ सामने महसूस होता है, ऐसा महसूस होता है जैसे मेरे नजर के सामने हो रहा है। ठीक है, इसलिए जैसे भाग मिल्खा भाग में देखना, उसमें ना बड़ा सा लाउड स्पीकर लगाया था वो जब उसका भाई का फाइनल मैच था तो, और उसमें जैसे से बोल रहा था, जैसे से कमेंट्री सुन रहा था, वैसे से सब लोग उत्तेजित हो रहा था। तो उस उत्तेजना को बनाए रखने के लिए ताकि आपको लगे कि मेरे नजर के सामने हो रहा है, क्या किया जाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताया जाता है। अब आओ बेटा, इन दोनों का मतलब सेम है कि पीएम जापान नेक्स्ट वीक जाने वाले, पीएम जापान नेक्स्ट वीक जाएंगे, दोनों वही सेम है। बहुत ध्यान से सुनना, इन स्पोर्ट्स कमेंट्री
स्पोर्ट्स कमेंट्री में वी यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जबकि अभी हो रहा है बेटा, V1 और V1 SES लगाया, V1/V1 SES ये लिखा है बेटा। नॉन कंबस्टिबल का स्पेलिंग तुम गलत लिखे हो रोहित, इसका मतलब है ज्वलनशील जो नहीं होता, जो आग नहीं पकड़ता। ठीक है, समझ में आ गया। देखो स्पोर्ट्स कमेंट्री में भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाते हैं। फिफ्थ आओ, टेम्परेचर सोरिंग एज मे अराइव्स। कहोगे मैम ये कौन सा टेंस लगाया? आप बोलो सब्जेक्ट प्लस इज प्लस V1 ING। मैं कहूंगी भाई नहीं, हमने आपको बता दिया है कि हम न्यूज़पेपर हेडलाइंस में हेल्पिंग वर्ब अवॉइड करते हैं, इसलिए इज नहीं लगाया। और बता रही हूं मैं कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअस के लिए देखो प्रेजेंट एक्शन के लिए V1 या V1 SES है, फ्यूचर के लिए दोनों चलेगा, लेकिन कॉन्टिन्यूअस के लिए मैं क्या करूं? कॉन्टिन्यूअस के लिए आप खाली V1 ING लगाओ बिना इज MR के। क्यों? क्योंकि अवॉइड हेल्पिंग वर्ब, अभी बताया था अवॉइड हेल्पिंग वर्ब। अब कहोगे मे तो अभी आया नहीं, फिर कोई बात नहीं। मे अराइव्स का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बस आने ही वाला है, जो चीज अभी होने ही वाला है, फ्यूचर में प्लान्ड है, उसमें भी तो V1 SES लगता है। तो अगर मैं कहूं 4-5 दिन के बाद ही तो मे आने वाला है, तो कहोगे बस फ्यूचर में बस आने ही वाला है, तो आप मे अराइव्स लगा दो, क्योंकि जो कार्य निकट भविष्य में होने वाला हो हम उसमें V1 SES और V1 तो लगाते हैं। तो एज मे अराइव्स और टेम्परेचर इज सोरिंग क्यों नहीं लगा रहे हो? इसलिए नहीं लगा रहे हैं क्योंकि टेम्परेचर इज हेल्पिंग वर्ब है, उसको हम अवॉइड करेंगे, राइट? इसीलिए याद रखना पास्ट एक्शन जो बीत चुका, जैसे अगर मैं कहूं कि ईडी ने आपके कई ऑफिसर्स पर रेड किया है, आज किया, अब कल न्यूज़पेपर में क्या आएगा? जरा मुझे न्यूज़पेपर हेडलाइंस बताओ, जल्दी बताओ। मैं कह रही हूं अभी रेड हुआ कुछ आपके ऑफिसर्स में ईडी के द्वारा, अब आप उसको कैसे लिखोगे कल के न्यूज़पेपर हेडलाइंस में, वो बताओ। जल्दी, मैं तब तक आगे के क्वेश्चन करूं। बोलो बोलो बेटा, आप लोगों को करीबन कुछ नहीं तो बहुत सारे मॉक टेस्ट ऐसे फ्री में मिले हुए होंगे। हाँ, अगर आपने फुल कोर्स लिया हुआ है तो। वेरी गुड। ईडी रेड्स आप ऑफिसर्स, ईडी रेड्स आप ऑफिसर्स। बिल्कुल मुझे रेड्स दिखना था कि आप रेड्स लगा रहे हो कि नहीं बेटा, ईडी एक डिपार्टमेंट है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब नहीं लगाओगे, रेड्स ऑफिसर्स। बिल्कुल मुझे रेड्स दिखना था कि आप रेड्स लगा रहे हो कि नहीं बेटा, ईडी एक डिपार्टमेंट है,
सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब नहीं लगाओगे, रेड्स। ठीक है, देखो ध्यान से। हियर कम्स द रेन, जैसे घर 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 बारिश की आवाज होगी, मैं कहूंगी अरे लो बारिश शुरू हो गई, तो हिंदी में कहेंगे बारिश शुरू हो गई ना, रेन हैज स्टार्टेड होना चाहिए था। बेटा मैं थोड़ा सा एक्साइटमेंट के साथ बोलना चाह रही हूं, एक्सक्लेमेशन के साथ। हियर कम्स द रेन, देखो बोलोगे हो चुकी स्टार्ट, फिर क्यों कम्स लगा रहे हो? होता है ऐसा, क्यों? ध्यान से सुन। अगर आप हियर, देयर, अप, डाउन, इन और आउट से सेंटेंस की शुरुआत करोगे और आगे एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा रहे हो, तो यहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाओगे, चाहे वो खत्म ही क्यों नहीं हो गया वो। देयर ही गोस, हियर ही कम्स। ठीक है, अप गोज द वाटर वेपर, डाउन कम्स द रेन। ठीक है, देखो। लेकिन यहां पर कहोगे मैम सब्जेक्ट के पहले वर्ब क्यों आ गया, वो अभी नहीं पढ़ा सकती, वो इन्वर्जन है। इज्जत वर्ड इन इंग्लिश बेटा रेस्पेक्ट, ऑनर। ठीक है, अब देखो सेवेंथ लास्ट पॉइंट, सुनो ध्यान से। पाकिस्तान के बदले में पाक लिख रही हूं, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के बदले में पोक लिख रही हूं। ये सब क्या है? याद रखना, न्यूज़पेपर हेडलाइंस में हम हमेशा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, एब्रिविएशंस यही यूज करेंगे, क्योंकि हमें छोटा बनाना है यार। यूज एब्रिविएशन, एब्रिविएशन होता है ना, एब्रिविएशंस। अब एब्रिविएशन अभी मैंने कहा पाक, जैसे इंग्लिश का एब्रिविएशन ENG होगा, इंजीनियरिंग का होगा ENGG। ठीक है ना, को एजुकेशन का होगा CO और ED, कोएड। ठीक है, एंड एक्रोनिम्स, एक्रोनिम कैसे बना होता है पता है? पहला शब्द उठा लिया जाता है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये एक्रोनिम है। MP, MLA, ये एक्रोनिम है। ये देखो 6 और 7। हालांकि इसके लिए कि ये वर्ब सब्जेक्ट के पहले क्यों आ गया, उसके लिए आप देखोगे बाद में एक चैप्टर पढ़ाऊंगी मैं, इन्वर्जन, वो देखो, वो भी छोड़ो, वो बात की बात है। इसके बाद मेरी बात सुनो, टेंस मेरा चैप्टर खत्म हो गया है। टेंस चैप्टर के बाद आपको एक वीडियो लोड होगा, जिसमें मैं पूरा कंप्लीट आपको 2019 से 2023 तक मैं आपको प्रीवियस या क्वेश्चन पेपर पूरा टेंस का सॉल्व कर रही हूं। ठीक है, और उसका PDF भी लोड हो जाएगा। एक्रोनिम का मतलब होता है बेटा, सुनो, एब्रिविएशन का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म, पाकिस्तान के बदले में पाक। ठीक है ना, और एक्रोनिम्स होते हैं जब किसी वर्ड के 3-4 वर्ड का बना हुआ होता है ना, उसका फर्स्ट लेटर उठा के बना लिया जाता है एक वर्ड। जैसे पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के बदले में पोक कह दिया, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के बदले में MLA कह दिया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बदले में MP कह दिया। राइट, तो ये अच्छे से आप कर लो, चैप्टर पूरा कंप्लीट है। अब आप चाहो तो अपना वॉल्यूम सॉरी क्लास नोट्स के पूरा कंप्लीट PDF देख सकते हो। ठीक है, आज रात तक या कल तक, नहीं कल तक ही आपको एक वीडियो रिकॉर्डेड लोड होगा,
जिसमें 2019 से लेकर 2023 तक के सारे क्वेश्चन पेपर्स उठा के मैंने टेंस का सब कुछ करा दिया है। ठीक है, क्लियर। और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट चैप्टर में चलेंगे। बोलो समझ में आया? इन्वर्जन बेटा अभी नहीं पढ़ाऊंगी खुशी, इन्वर्जन अभी रुक जाओ। अभी आप पहला टेंस जो पढ़ रहे हो ना, अभी पहले ये बेसिक चैप्टर है और बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको ठीक से कर लो। आज तो मेरा क्लास खत्म, चैप्टर खत्म। बेटा मैंने कहा था ईडी रेड्स, रेड कर चुका, फिर भी कल न्यूज़पेपर में क्या आएगा? RAIDS, क्योंकि पास्ट के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाते हैं। गुडली का मतलब होता है बेटा ठीक ठाक, जैसे गुडली नंबर ऑफ पीपल हैव विजिटेड राम टेम्पल। गुडली मतलब ठीक ठाक। शॉर्ट फॉर्म देखो, BSc जो है ना, वो क्या है? वो एक्रोनिम है, बैचलर ऑफ साइंस। ठीक है, टेंस थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है। नेक्स्ट चैप्टर लिख लो, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर अब नेक्स्ट दिन ही शुरू होगा। ही इज क्रॉसिंग द रिवर ऑन अ बोट। सब कराया हुआ है जोया, उसमें मेंस लेवल तक के क्वेश्चन पेपर्स कराए हुए हैं, आप देख लो। मोर देन सफिशिएंट है, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता। ठीक है, चलो बाय।